आजादी दूंगा, तुम मुझे आजून दो, तुम्हें आजादी दूंगा मेरे यारो। बलिदान बुला नहीं पावेंगे, आजाद सिंह जैसे लिख लिख रचना गावेंगे। भारतवासी बलिदान भुला नहीं पावेंगे, आजाद सिंह जैसे लिख लिख रचना गावेंगे। ये मूलक जी से डरना है, डरना है या मरना है। खेती और खलियान में जन जन भरी जबान में नाम चरण सिंह अमर रहेगा कर सारे हिंदुस्तान में। खेती और खलियान में जबान में नाम चरण सिंह अमर रहे तेरा सारे हिंदुस्तान में। खेती और खलियान में ठीक सुन फरियाद, सहकारी सब होने लगी थी अपनी जगदादाद। आजादी के बाद हमारी ठीक सुनी फरियाद, सहकारी सब होने लगी थी अपनी खेती कृषक मजदूर की सोच बहुत ही दूर की। उस भारत माँ के नूर की तुम बात धरो न ध्यान में। खेती और खलियान में जन जन भरी जबान में सिंह अमर रहे तेरा सारे हिंदुस्तान में। खेती और खलियान बहुत बढ़िया भाई तबले वादक, बहुत बढ़िया। हिंद कृषि प्रधान देश था चरण सिंह को ज्ञान। नागपुर में न जाते लड़के होती भगवान। हिंद कृषि प्रधान देश चरण सिंह को ज्ञान। नागपुर में ना जाते तड़के होती भगवान। नेहरू की याद थी कितनी उल्टी रीति थी, जो खून बहा के जीती थी वह धरती दे दान में। खेती और खलियान में जन जन भरी जबान में नाम चरण सिंह अमर। खोलना मंत्रालय अपना, कृषक और मजदूर बढ़ाए कर्म योगी का तपना।
जो खुले आसमान में इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये अधूरा चांद देख रहे हैं जो दिसंबर की सर्द रात में यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, वही बॉर्डर जिस पे पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम आपके टेलीविजन पर, आपको प्राइम न्यूज पर वो तस्वीरें दिखाएंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो अब तक आपने किसी टेलीविजन पर, किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखी होंगी। वो बारीकियां, वो तस्वीरें और वो पल जो शायद अब तक आप तक नहीं पहुंच पाए होंगे। तो दिसंबर की सर्द रातों में किसान कैसे खुले आसमान के नीचे अपनी रातें काट रहा है, क्यों वो मजबूर है, क्या मजबूरियां हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आप अगले कुछ पलों तक प्राइम न्यूज के साथ बने रहिए क्योंकि हर वो तस्वीर आप तक पहुंचेगी जो अब तक आपने नहीं देखी है। तो देखिए यहाँ किसान एकता जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लग रहे हैं और ये काफिला यहाँ पे आया है, किसान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए ये पूरा अलग अलग तस्वीरें हैं, पीछे तक ट्रैक्टर पे लोग हैं। कहाँ से आए आप? संबल जिला से। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से, संडीला से आ रहे हैं, संडीला से। ये किसान एकता जिंदाबाद और अलग अलग इलाकों के ये लोग, पीछे देखिए गाने बजाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है और पीछे के रंग आपको दिखाते हैं। वहाँ पे देखिए बाकायदा ट्रैक्टर है, उस पे गाने बजाने की व्यवस्था की गई है और नाच गाने के साथ यहाँ पे किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और ये अद्भुत तस्वीरें इसी आंदोलन की हैं। आपने कई आंदोलन अब तक देखे होंगे लेकिन यहाँ पे जो जज्बा है, जो जुनून है इन किसानों का, वो शायद कहीं देखा हो। तो किसान एकता जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लगते हुए और पीछे पूरा एक काफिला है, एक के पीछे एक ट्रैक्टर है। आइए पीछे के कुछ रंग और देखते हैं जहाँ पे किसान एकता जिंदाबाद के जो नारे लग रहे हैं। उन युवाओं को देखते हैं, उन चालकों से। ये देखिए ये पूरे आंदोलन के अलग अलग रंग हैं, गाने बजाने की पूरी व्यवस्था है। कहाँ से आए आप लोग? पीलीभीत से आए हुए हैं। कहाँ से? पीलीभीत। यस। तो अभी वहीं से निकले थे सीधा? नहीं, अभी यहीं से आ रहे हैं। हाँ, मॉर्निंग में आए हुए हैं। आगे पूरा घूमना है? हाँ जी, पूरा घूमना है। मोदी जी को दिखाना है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। नरेंद्र मोदी को दिखाना है किसानों का आंदोलन है। नाच गाने की पूरी व्यवस्था की गई। और पीछे चलते हैं और पीछे दिखाते हैं आपको। देखिए ये देखिए, ये अलग, ये पीलीभीत के किसान थे और ये देखिए ट्रैक्टर को पूरा सजा रखा है, पूरा टशन है और ये किसान है, किसानों के बच्चे हैं, किसानों के समर्थक हैं और इसी तरीके से पीछे गाड़ी भी है। ये पूरा काफिला था। अभी कई रंग देखना बाकी हैं और हम आपको इसी तरीके के जो अलग अलग रंग हैं वो दिखाएंगे। तो देखिए ये अलग अलग रंग हैं और अभी कई रंग देखना बाकी है। तो आंदोलन के हमने अब तक आपको कई रूप दिखाए, कई रंग दिखाए, कई तस्वीरें दिखाई। अब आपको दिखाते हैं कि रोटी की क्या व्यवस्था है। ये कुछ ऑटोमेटिक मशीनें हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये आटा गूंदने की मशीन है, हालांकि अभी खाली है लेकिन वक्त वक्त पे जैसे ज़रूरत होती है वैसे इसमें आटा गूंदने का काम किया जाता है। और उससे आगे का रूप क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ये शख्स यहाँ पे मौजूद है। कैसे ये मशीन काम करती है, कैसे आटा गूंदा जाता है? मेरा नाम लियाकत है। इसमें 25 किलो आटा एक बार में गूंदा जाता है। 25 किलो? हाँ, 25 किलो आटा गूंदा जाता है और हम इसको गूंद के उधर रख देते हैं, उधर लोई बनाते हैं और रोटी मशीन से बनती है और 1 घंटे में 1000 रोटी बनती है। अभी हमारा लंगड़ हमने 4 बजे चालू कर रखा था, अभी सब करा। अब देखो, आप उधर दिखाओ। ठीक है, तो ये देखिए 25 किलो आटा एक बार में इसमें गूंज जाता है और ये वो ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें अलग अलग रंग हैं। यहाँ पूरे आंदोलन के वो हम आपको दिखाते हैं। रोटी पकाने की जो ऑटोमेटिक मशीन है वो हम आपको दिखाते हैं और उस मशीन की रुख करते हैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिक मशीन है, रोटी मशीन, और इस पर लिखा है, बाकायदा लिखा हुआ है
गर्व से कहो हम भारतीय हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है इस रोटी मशीन पे। कैसे काम करती है, कैसे रोटी बन रही है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये अभी खाली तवा है, लेकिन आटा वहाँ से गूंदने के बाद इसी उस पे यहाँ पे आता है, और आटा किस तरीके से गूंद के यहाँ पे आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये वो तरीका है। इसके अलावा कुछ और रंग जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ये ऑटोमेटिक मशीन है, कैसे काम करती है ये आप देख सकते हैं कि कैसे आटा आता है, और फिर आटा आने के बाद जो गूंद के आटा आता है उसमें चूँकि पेड़े छोटे छोटे बना दिए जाते हैं। हम जानते हैं जो यहाँ पे शख्स हैं उनके। आपका नाम क्या है, ये ऑटोमेटिक रोटी मशीन किस तरीके से काम करती है? मेरा नाम चौधरी मुस्तकिम है, और ये ऑटोमेटिक मशीन से इसमें रोटी आटे के गोल गोल बना के लोई, और इस पे यहाँ पे रखी जाती है। ये उसको प्रेस करके गोल कर देता है ऑटोमेटिकली। प्रेस करने के बाद ये सेकंड स्टेप इसका ये है कि हम उसको रोटी फिर यहाँ पे रख देते हैं उसको आटे को, तो ऑटोमेटिक यहाँ से घूमने के बाद वहाँ तक वो रोटी पक के अच्छे से फूल के निकल जाती है। जो बिल्कुल हाइजेनिक, बिल्कुल जैसे घर का बिल्कुल खाना बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही सेम रोटी निकलती है इसमें। बिल्कुल, देखिए ये 1 घंटे में करीब 1000 रोटियाँ निकालते हैं। देखिए ये खासियत है इस मशीन की कि 25 किलो आटा वहाँ पे गूंथता है, जो मशीन हमने आटा गूंथने की बताई। उसके बाद 1 घंटे में कई हज़ार रोटियाँ ये मशीन तैयार कर देती है। तो देखिए खाने की बात तो ठीक है, अब नाश्ते में क्या क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ की तैयारी है, पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो किसान देश प्रदेश से यहाँ पे आए हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। सेवादार पूरी सेवा से जुटे हुए हैं, और अब ये देखिए पकोड़े तले जा रहे हैं, और पूरे सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। ताज़े एकदम आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लजीज होंगे, ये कितने स्वादिष्ट होंगे। और चारों तरफ भीड़ भी है, लोग यहाँ पे आ रखे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग हैं। बात नहीं करते चूँकि सेवा भाव है, सेवा यहाँ पे कर रहे हैं लंगर में, और गुरु की सेवा में अपनी हाजिरी यहाँ पे लगा रहे हैं। इसलिए वो बात करने से सीधा कहते हैं कि साहब हम कोई अपना नाम करने नहीं आए हैं या अपनी पहचान बनाने नहीं आए, हम तो बस सेवा करने आए हैं, और ये सेवा भाव जो है उसी में लगे हुए हैं। लेकिन आप ये पूरा देख सकते हैं, पूरा सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है, और गर्म पकोड़े बन रहे हैं, और ये पकोड़े आगे किसानों तक जा रहे हैं ताकि उनका जो पेट है उसका भी ख्याल रखा जाए। सर्दी का सितम तो है ही, लेकिन ईश्वर ने शक्ति इन लोगों को दे रखी है, अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहेगुरु ने, कि अपनी अपनी तरीकों से यहाँ पे उस शक्ति का जो है प्रदर्शन कर सकें। तो देखिए पेट पूजा यहाँ पे इस तरीके से हो रही है, कहीं खाने की व्यवस्था है, कहीं दाल बन रही है, कहीं पे पकोड़े बन रहे हैं। तो ये एक स्टॉल है जो चाय पकोड़े का है, और यहाँ पे सेवादार पूरी निष्ठा से, पूरी सेवा भाव से जुटे हुए हैं। इस शिविर में हम यहाँ हैं, यहाँ पे भी अलग अलग क्षेत्रों के जो किसान हैं वो आ रखे हैं, और देखिए पूड़ी और आलू की यहाँ पे जो सेवा है वो की जा रही है, यानी गरम 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 एकदम यहाँ पे पूड़ी सिक रही है, और ये आगे बांटी जा रही है, आगे पहुँचाई जा रही है। ये बनाने वाले कारीगर हैं, पूरी सफाई की भी तैयारी की गई है, व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आटा गूंद रहा है, और ये आटा गूंद के उस तरफ आगे जा रहा है, यानी वहाँ पे देखिए वो पूरी जो प्रक्रिया है वो ये कि आटा गूंदने के बाद ये आटा वहाँ जाएगा, और वहाँ से जो पेड़े बन रहे हैं वो इस तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और वो पेड़े जो है वो वहाँ पे पूड़ी को बेल के इस गरम घी में डाल रहा है। और देखिए करारी पूड़ी एकदम, जिसे देख के जी ललचा रहा है। बुलंदशहर वालों के ये शिविर है, और अलग अलग हैं, कोई गाजियाबाद से है, कोई बुलंदशहर से है। ये गाजियाबाद का कैंप है, और जो रंग हैं वो अलग अलग इस कैंप के दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें, और इस तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे ये खाना बन के इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पे बरताया जा रहा है। ये खाना सेवा भाव में पूरे लगे हुए हैं, किसान हैं, और देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। कोई गाजियाबाद से है, कोई मेरठ से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, कोई बुलंदशहर से है, और ये रंग हैं इस किसान आंदोलन के। और यहाँ पे चाहे दिसंबर की ठंड हो या फिर जनवरी का महीना, मुझे नहीं लगता कि ये देख के जो हौसले हैं वो कम होंगे। तो ये लोग हैं, इनसे बात भी करते हैं, समझते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन, जिला बीजापुर। तो कब से यहाँ पे हैं, कैसी तैयारी, क्या परेशानियाँ यहाँ? यहाँ 27 तारीख से आए हुए हैं, और दिन प्रतिदिन जो धरना प्रदर्शन में जो संख्या बढ़ रही है, किसान काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ रुके हुए हैं, और सरकार है किसानों की अनदेखी करे हुए और तीखे प्रहार कर रही है। कभी कहते हैं 100 रुपए के मजदूर हैं, कभी कहते हैं ये किसान नकली हैं,
तो आंदोलन के अब तक आपने कई रूप देखे, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे खाने की क्या व्यवस्था है। देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे राशन रखा गया है बाकायदा, पूरा सामान है खाना पकाने का और पूरी व्यवस्था है। और ये अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। देखिए यहाँ पे ये रोटी बन रही है, तवा रोटी है जो यहाँ पे सेक के आगे पहुँचाई जाएगी लंगर में, क्योंकि एक तरफ लंगर चल रहा है दूसरी तरफ पक रहा है। तो यहाँ पे ये रोटी बनाने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है और ये सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं इसी आंदोलन में। एक तरीके से पूरी शिद्दत से, पूरी भावना से, पूरे सेवा भाव से जो सेवा है वो यहाँ पे की जा रही है। और कुछ और रंग दिखाते हैं, आइए आगे भी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है। ये तो खैर रोटी रही, लेकिन रोटी के बाद क्योंकि अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या पक रहा है। देखिए इसमें है, ये तड़के की तैयारी हो रही है, मतलब जो दाल बन रही है या जो सब्जी बनेगी उसमें जो तड़का लगेगा उसकी तैयारी की जा रही है। तो ये तड़का लग रहा है और कोशिश करेंगे अगर भाई साहब बोलें कुछ, सर आप कुछ कहेंगे? ठीक है, तो बोलने पे थोड़ा सा वो है, क्योंकि ये सेवा भाव है यहाँ पे और कोई अपनी प्रशंसा नहीं चाहता यहाँ अपनी कोई तारीफ करना। गुरु की सेवा है, लंगर है, उसमें लगे हुए हैं और यही सेवा भाव हमें अलग अलग गुरुद्वारों में भी दिखता है, अलग अलग जगहों पे दिखता है। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक पतीला है और उस पर गैस पे चढ़ा हुआ है, दाल पक रही है। ये है पीली दाल और इसमें अभी तड़का लगना बाकी है और जब तड़का लगता है तब जो दाल का टेस्ट होता है ना, वो अपने आप में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तैयारी है और अभी चूंकि लंगर चल रहा है, उस तरफ जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो बैठे हैं और इस तरफ सेवा का जो काम है, बनाने की जो व्यवस्था है, खाना पकाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो ये अलग अलग रंग हैं आंदोलन के, प्रदर्शन के, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंखों देखा हाल, प्राइम न्यूज़ लगातार पल पल की जानकारियां आंदोलन से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा है। और ये सेवादार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से देश के आए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी गुरु की सेवा में लगे हुए हैं और ना दिन देख रहे हैं ना रात। कोई दाल पे लगा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी पे लगा है, कोई चाय बना रहा है, कोई अलग अलग तरीके से जिसकी जैसी भावना वो अपनी उस तरीके से सेवा यहाँ पे दे रहा है और अपना अपना जो काम है वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था है यहाँ पे। और इसी तरीके से ये सब्जियों की बात रही, यहाँ पे दाल बन रही है, कुछ सब्जी होगी तो उसके लिए तड़के की तैयारी है और इस तरफ जो है वो रोटियां बन रही हैं। शुरुआत में भी हमने दिखाया। और ये जो है वहाँ पे राशन रखने की व्यवस्था की गई है, पूरा बाकायदा कवर किया गया हो उसे तिरपाल से और एक शख्स वहाँ पे बैठा है जो यहाँ पे सामान को कहाँ कितना पहुँचाना है उसकी तैयारी की जा रही है। तो देखिए ये एक तरीके से सेवादार हैं जो अपने आप को यहाँ पे इस आंदोलन में सेवादार कहते हैं और हैं भी। इनकी जो निष्ठा है वो निस्वार्थ है, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पे सेवा भाव में लगे हुए हैं। जो किसान देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हैं उनको लंगर खिलाया जा रहा है, यानी उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। तो इसी तरीके के अलग अलग रंग है। आंखों देखा हाल प्राइम न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। कुछ और तस्वीरें आप तक लेके आते हैं, आगे का रुख करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, सरकार ने हमारी गलो बहुत बुरा कर रखा। हम जड्डे में नींद नहीं आती, अपना गाय बजा के टेम काटते, दिन निकट जा हटके फिर सरकार ने रोना पीटना शुरू कर दे। भाई जो भी हमारी गलो हो रहा है सरकार ने कर रखा काम। अच्छा एक बात बताओ जी, हमारे जड्डे में नींद नहीं आती, भाई लोग अपने हुई तो गाँव में भाई गाय बजा के बड़ा टेम काटते। तो हम तो यहाँ पे आए थे कि किसानों का जो दर्द है वो देखने चले, लेकिन यहाँ तो पूरी रौनक है यहाँ पे आके। अच्छा ये जो मतलब ये जो तरीका है नहीं बताओ, बड़े प्रधान जी बताओगे भाई। जिक्र हमारे किसान है ना, वो हमारे जवान है सीमा पे, वह सर्दी में टेम काटते हैं, वह किसी ढंग से भाई, या तो उसका दिमाग में देशभक्ति रहे, हमारे भी मन में है इस देश के प्रति प्रेम है। ये प्रेम का राग है, प्रेम का राग प्रधानमंत्री से पहुँचाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारी मुक्ता देख, हम कैसी ठंड में तेरे भजन लग रहे गवर्नर तो फिर नहीं सर मारा। ठीक है, एक और भजन हमारी फरमाइश है, ये इन्हीं भाई साहब से कहेंगे एक और रागनी कोई होनी चाहिए और आपको हम सुनेंगे और दर्शक भी हमारे जो है वो सुनेंगे और जो पूरे प्रदेश का किसान है वो सुनेगा। एक बार फिर शुरू करते हैं हमारी गुजारिश पे। आज रात जो है हम यहाँ पे ये देखने आए हैं कि आंखों देखा हाल क्या है, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसे किसान यहाँ पे रात गुजार रहा है, कैसे वो रह रहा है। देखिए ये कुछ यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से इसके अंदर में रात गुजारी जाए। ये अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं और यहाँ पे रहने की व्यवस्था है। ये देखिए दिसंबर का महीना है, सर्द रातें हैं और हम और आप लोग जब इन्हीं रातों में अपने घर में छत के नीचे कंबल रजाइयों के भीतर होते हैं, तब यहाँ पे ये जो किसान है देश का, जो कोई उत्तराखंड से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, अलग अलग जगह के लोग
जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम अंदर की व्यवस्था भी आखिर देखेंगे कि क्या तस्वीरें हैं, कैसे रात गुजार रहे हैं ये लोग और किस तरीके का नज़ारा अंदर है। आप अंदर आइए, अंदर चलते अंदर का देखते हैं। क्या हाल चाल आप लोगों के? बहुत बढ़िया है। कहाँ से आप लोग? बाजपुर से। कितने दिन हो गए यहाँ पे और किस तरीके से रात गुजर रही है? क्योंकि हमने देखा कि यही इंतज़ाम है, यहाँ पे आप लोग हैं, कैसे रात गुजर रही है, कैसी मुश्किलें आ रही हैं? हम तो जब से ये आंदोलन चालू हुआ है जब से ही आ रखे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आप टेंट देखिए, वाटरप्रूफ टेंट हैं ये लगाए हुए हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? अगर खाने का, रहने का, क्योंकि रहने का तो ठीक है, ये हो गया। यहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाबा गुरु नानक जी का 13-13 वाला लंगर जो 20 रुपये में चला था, वो यहाँ हम छक रहे हैं, रह रहे हैं, बढ़िया खाने की सुविधा है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आंदोलन जब तक बैठे हैं बैठे ही हैं, जब तक मोदी जी 3 कानून जो काले कानून है ये वापस नहीं लेंगे, हम धरने पे बैठे रहेंगे। कितने दिन हो गए और आगे क्या इरादा है, कब तक रहने का? क्योंकि देखिए 28-29 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई रास्ता तो निकला नहीं। तो कब से हैं आप और आगे क्या तैयारी है, कब तक रहने की? आगे हमारी 6-7 महीने की और तैयारी है। आगे तक हम रहेंगे, अपना राशन पानी लेके बैठे हुए हैं और भी आगे रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे। सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ वाटरप्रूफ टेंट लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गद्दे हैं, कंबल हैं, रजाइयाँ हैं, हम लेके अपने घर से आके यहाँ बैठे हुए हैं। एक ही जगह से आप लोग आए हैं, मतलब एक ही इलाके से या अलग अलग जगह से? एक ही इलाके से। आपका नाम? जी मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं बाजपुर को बिलोंग करता हूँ। जी, तो यहाँ पे कब से आप लोग आ रखे हैं और आगे क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए रात जैसे जैसे हो रही है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे सड़क पे रात गुजार रहे हैं, देश का जो किसान है, आगे क्या? जी सड़क पे हमने अपना घर ही बना लिया है, अब तो ये सड़क ही नहीं रह गई, हमारा घर हो गया है। देखिए हमने अपने बहुत मोटी मोटी रजाइयाँ ले रखी हैं। जाता है कि मैं हार रहा हूँ, तो वो जब हारता है तो वो बढ़ाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, जैसे वो कि उनके भी नेता कर रहे हैं रास्ता, ठीक ना। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं, मोदी सरकार को हम हरा के ही छोड़ेंगे और हमने ठानी हुई है, चाहे हमें साल लग जाए चाहे हमें 2 साल लगे, जब तक हम हराएंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, शांति से बैठेंगे। ये है आलम यहाँ पे कि जो ये युवा हैं अलग अलग इलाकों से आए हैं, उत्तराखंड के ये लोग हैं और यहाँ पे जो इरादे हैं वो बुलंद हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे, चाहे 1 महीना लगे, 6 महीने लगे या फिर 1 साल लगे, पूरी तैयारी से आए हैं। और ना तो ये सर्दी इन पे असर कर रही है, ना ही कोई और परेशानी इनको आ रही है। कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी से आ रहे हैं, हालांकि घर को मिस जरूर कर रहे हैं, याद जरूर आ रही है, लेकिन परेशानियाँ तो हैं। चाय की चुस्कियों के साथ इनका दर्द भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कड़कड़ाती ठंड में किस तरीके से रात गुजर रही है और कैसे आगे आंदोलन की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ शामली मुजफ्फरनगर के कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे रात गुजारी जा रही है और किस तरीके से आंदोलन की तैयारी आगे की जा रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से? डॉक्टर चांद काजमी, मुजफ्फरनगर से। तो डॉक्टर साहब, किस तरीके की चुनौतियाँ यहाँ पे आ रही हैं? देखिए रात जैसे जैसे हो रही है, ठंड बढ़ रही है, आप लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं? हम वहाँ अपने घर से जब यहाँ आए हैं तो यहाँ ठंड हो और चाहे कितना ही पाला पड़ रहा हो, हमारा सब अपना इंतज़ाम है। हम जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, अभी ठंड बढ़ी है, अगर पाला भी पड़ने लगे, बारिश भी हो, तो हम अपने घर से सिर्फ ये सोच के आए हैं कि हमें अब इस बिल को वापस कराना है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाने वाले। लेकिन ठंड है और ऊपर से कोरोना का भी संकट
से क्या मांगे हैं, हमारे साथ बात करें, बैठ के उसको सुलझाए मामले को। देखिए, बात करें, बात से ही बात बनेगी, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रहे। कई दिन हो गए इसी तरीके से प्रदर्शन जो है जारी है, आंदोलन जारी है। आप कहाँ से, आपका क्या नाम? डॉक्टर फैसल पुरकाजी, मुजफ्फरनगर पुरकाजी। फैसल, किस तरह की परेशानियां यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि आप घर बार छोड़ के यहाँ सड़क पे बैठे हैं, किस तरीके की चुनौती? देखो, चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं जब आदमी घर से बाहर निकलता है, सर्द रातें हैं, लेकिन इस किसान संगठनों ने यहाँ माहौल को बहुत गर्म किया हुआ है और उत्साह से हैं और अपना हम हक लेके रहेंगे, चाहे किसी भी तरह हम हक लें। और आगे जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, क्या हौसले कमज़ोर होते जाएंगे? हौसले बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। आप बाहर खुद देख सकते हैं, सब लोग नाच गा रहे हैं, जगह जगह चाय के कॉर्नर लगे हुए हैं, हर जगह लोग सेवा में मौजूद हैं, हर आदमी एक दूसरे का ख्याल रख रहा है। और मैं समझता हूँ ये हमारी संस्कृति और हमारे देश की यही शान है जो आप सब सर्वधर्म इकट्ठा होकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आंदोलन में हर धर्म के लोग शामिल हैं और यहाँ पे शामली, मुजफ्फरनगर, अलग अलग इलाकों के जो किसान हैं वो आए हैं। ठंड हो या कोरोना, इनके हौसले कम नहीं होने वाले, बल्कि आगे इनका लोग इसमें मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। आइए इनसे बात करते हैं, समझते हैं आखिर किस तरीके। मजबूरी में ही तो पड़े यहाँ से। हाँ, मांग मान ले, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे।
आपको लगता है कि अब बात बनेगी, मानेंगे वो? क्योंकि यहाँ पे तो फायदे गिनवाए जा रहे हैं कि साहब ये कानून जो आया वो तो किसानों के हित में ही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। तो किसान अपना फायदा, हम तो लोग का है, हमारे फायदे का हम तो लेते नहीं, वो फायदा क्यों दे हमें? हमारा तो नुकसान दे दो, ये कानून रद्द करो और हम तो नुकसान में ही रहिए। युवा के साथ साथ एक बुजुर्ग शख्स भी हैं जो मुजफ्फरनगर से ही आ रखे हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर कितने दिन से हैं। क्या नाम है आपका? नाम और कब से आप लोग? मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ बसेड़े का गाँव का। और मैं जो है भली बात इस बात से कह रहा हूँ कि जब ये सत्ता में नहीं थे, रोज़ इस बात का ढोल बजाते थे कि मैं 14 दिन का पेमेंट भी देंगे, राजनाथ सिंह ढोल बजाते इस बात का। और हमारा अब तक 1.5 महीना हो गया, पेमेंट का भाव भी नहीं खुला, क्योंकि हम पर्ची जो है 0.00 रेट पे गिर का आ रहे हैं। अभी हमें भी नहीं पता हमें क्या भाव मिलेगा। मोदी जी हमारा दर्द समझो, हम यहाँ अड्डे में पड़े, एक पाल के नीचे हमारा डंगर ढोर ऐसे हैं, चाहे कोई खोल कर ले जाओ, और हम उन्हें छोटों सबको यहाँ पड़े और अपनी बात मनवा कर ही जाएंगे। जब तक हमारी बात पर जो है प्रधानमंत्री जी और इसमें वो नहीं करने के, अगर हमारे बीच में आवे और उन्हें एक रात यहाँ जड्डे में रहना पड़े तो उन्हें पता लगेगा कि भाई जड्डा क्या हो। लेकिन हम अपनी बात से हटेंगे नहीं, चाहे मर्दा हमारे बीवी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, ठंड भी बढ़ रही है, कोरोना का भी डर है, तो आप कब तक डटे रहेंगे यहाँ? देखो जी, हम तो जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक जाने वाले नहीं है। ये सरकार ने सोचना है, अब हमें कितना परेशान करेगी, कितना
तो कह रहे हैं ना कि किसान को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, एपीएमसी नहीं खत्म होगी, मंडियां खत्म नहीं हो रही, वो आपको कह रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं कर रहे। जिस चीज़ की हमें इच्छा नहीं है वो हमारी तरफ जबरिया क्यों के ढकेल रहे हैं, ये बात बताओ। हम तो कह रहे हैं हमें इस बात का कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये कानून हमें है ही नहीं चाहिए ना। तो दिसंबर की सर्द रात है और ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड इतनी है कि 10 मिनट भी खुले आसमान के नीचे रह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन उन्हीं सर्द रातों में देश का जो अन्नदाता है, देश का जो किसान है, वो यहाँ पे अलाव के सहारे रात काटने को मजबूर है। किसान आंदोलन की वो तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, वो परेशानियाँ पहुँचा रहे हैं, वो चुनौतियाँ पहुँचा रहे हैं जो शायद अब तक आप तक नहीं पहुँच पाई। इसी तरीके से कुछ किसान हैं जिनको हुक्के का और अलाव का सहारा है। रात कैसे काट रहे हैं, बात करते हैं, समझते हैं उनसे। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पे हैं और किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? मैं कुलदीप सिंह, जनपद बिजनौर से हैं और हम यहाँ जो 28 तारीख से। और ये बात तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, कई दिन हो गए, सरकार ने कई प्रस्ताव दिए, कोई रास्ता नहीं निकला। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब तक जो हुआ उससे कितने संतुष्ट हैं, आगे क्या करेंगे? संतुष्ट होते तो यहाँ क्यों रहते भाई। सरकार की कुछ जिम्मेदारी हो, अपनी जिम्मेदारी को, ये कानून है, जनता का कानून नहीं मानती। जब जन विरोधी फैसले होंगे तो विरोध होगा। तो ये किसान आज बैठा, ये जो फैसले लिए सरकार ने, 3 कानून की बात चल रही है। आज बात की बात के नियत साफ कर लो, दिल साफ कर लो, दिमाग। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? करे कुछ ही करे, कुछ भी कर ले, डेड पॉइंट पे हम लोग कहना चाहते हैं कि या तो हम यहाँ से मर के वापसी जाएंगे, ये जो हमारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ बिल बने हैं, जब ये वापसी हो जाएंगे तब हम यहाँ से जाएंगे, अन्यथा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दो ही बातें कर रहे हैं, या तो कानून वापस लिए जाएं, नहीं तो यहाँ पे शहादत देंगे, कुर्बानी देंगे। एक और शख्स है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवतार सिंह राठी, बिजनौर से आया हूँ। यहाँ कब से हैं, किस तरह की, चूंकि ठंड है, कई तरह की परेशानियाँ हो रही होंगी आप? तो 27 तारीख से आ गए हैं और जब लो यो निर्णय नहीं होने का, 3 जो काले कानून हो, ये सरकार वापस नहीं लेने की, हम इससे नहीं जाएंगे। ये किसान विरोधी कानून हो, जब हमने इस कानून को प्रधानमंत्री से मांगा ही नहीं तो हमें ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री क्यों दे रहे हैं इस कानून को? हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट वापस कराने के लिए बहुत दिनों से, मान लो जो उन्होंने लागू कराने के लिए कह रहे थे, और जो लागू कराई जाओ तो उन्हें तो प्रधानमंत्री ने गौर दिया नहीं, और जिस चीज़ को हम नहीं लेना चाह रहे उसे दे रही गवर्नमेंट। तो हम चाहते हैं अब जो काला कानून, ये तो हमारा अनाज, जो हमारी उपज हो, जो व्यापारियों के हाथों में जा रही है, हमें किसान को कुछ नहीं मिलने का, तो हम तो जो चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, एपीएमसी को नहीं छेड़ा जाएगा, आप लोगों को जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहा है।
कौन कह रहा, कौन पेपर है, कौन इतना बेहूदा किसान नहीं रहे। अब जब पहले वाले थे जो किसान भी सब कुछ जान गया। हम तो एमएसपी के उस पर जो कानून बना हुआ ये और जो उसे लागू करो, व्यापारी जो कम रेट में भाव उनका अनाज ना लेमो, जो उनकी उपज ना लेमो, तो जो उस पर देना चाहेंगे हम। ये तो इन्होंने ऐसा कर दिया, अंबानी अडानी के जो वो बनवा दिए इन्होंने। हमें तो किसान को जो पता नहीं था, वो 6-7 साल से लग रहे हैं ये उनके गोदाम बनवाने। तो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग मौजूद हैं। किसानों के बीच किसान संगठन के कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर अब आगे का रास्ता क्या होगा। चूंकि 5 दौर की जो बातचीत रही वो तो बेनतीजा रही, प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से दिए गए। आगे क्या होगा किसानों से जानते हैं, उन किसान नेताओं से जानते हैं, उन संगठन के अध्यक्षों से जानते हैं कि आगे अब आगे क्या होगा। आप पिछले कई दिनों से यहाँ पे हैं लगातार और रास्ता कोई निकलता दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो बर्फ जमी हुई है किसान और सरकार के बीच में, ये कैसे पिघलेगी? देखिए, जो सेक्रेटरी हैं विवेक अग्रवाल, उनकी तरफ से हमें चिट्ठी आई थी, लेकिन उम्मीद थी कि उस चिट्ठी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, एक रास्ता बनेगा। लेकिन उस चिट्ठी के अंदर जो के तो पिछली जो बातें थी, मौखिक बातें 5 तारीख की वार्ता की, जो 5 तारीख की बातें थी वही 9 तारीख को जो हमें प्रपोजल भेजा गया वही था, और जो 9 तारीख को प्रपोजल भेजेगा उसे ही रिपीट कर जो है विवेक अग्रवाल जी जो सचिव उन्होंने भेज दिया। उसको हमने संयुक्त मोर्चे के पूरी मीटिंग के अंदर एजेंडा जो तय कर व्यक्तिगत जो रूप से हमने चिट्ठी का जवाब देना था वो दे दिया है। और उसमें हमने लास्ट में ये मांग की है कि किसान पूरी तरह से बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं सरकार का, कि सरकार कब बात के लिए बुलाए और हमारी बातों के ऊपर विचार करते हमारी बात को माने। लेकिन सरकार लगातार उन्हीं बातों को घुमा फिराकर उलझाना चाह रही है। सरकार निष्कर्ष की ओर नहीं जा रही, सरकार जो है इस मामले को सॉल्व करने की तरफ नहीं बल्कि और उलझा रही है दर बदर। कभी तो एक तरफ तो कहते हैं कि हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ आप जो है रैली करके पूरे देश के अंदर कहते हो कि हम जो है किसानों को समझाने की बात करते हैं। एक तरफ नरेंद्र तोमर कहते हैं कि आइए संशोधन करें, दूसरी तरफ नरेंद्र तोमर 8 पन्ने की चिट्ठी लिखते हैं किसानों के खिलाफ कि इसके अंदर इस कानून से क्या फ़ायदा है। तो ये स्थिति जो है सरकार लगातार लिंगर कर रही है और किसानों के आंदोलन को सोच रही है कि लिंगर करके कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जितना आंदोलन लंबा चल रहा है उतना ही आंदोलन तेज हो रहा है और आंदोलन जो है फैल रहा है, क्योंकि जो स्थिति पहले थी आज उससे और बढ़ रही है। कई प्रांतों कल बॉम्बे के अंदर, कल बॉम्बे में अडानी अंबानी के जो इदारे थे उन पर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के लोगों ने, शेतकारी संगठन ने प्रोटेस्ट किया और प्रांतों में प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे आंदोलन के तरह तरह के आज किसान दिवस था, हमने एक दिन का आह्वान था, पूरे देश के बड़ी संख्या में लोगों ने एक समय का अन्न त्याग कर हमें समर्थन किया है। तो लगातार आंदोलन तेज हो रहा है। आने वाले समय में सरकार अगर नहीं बात मानेगी तो ये आंदोलन और तेज होगा। सरकार तो ये कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, एमएसपी पे लिखने को देने के लिए तैयार हैं। अब भी क्या आप लोगों की एक ही मांग है कि इन तीनों को वापस लिया जाए? नहीं, एमएसपी पे लिख के देने में और एमएसपी देने में अंतर है। जो एमएसपी प्रणाली चल रही है वो कह रहे हैं कि हम इसे कंटिन्यू करने के लिए एग्री हैं, लेकिन जो कंटिन्यू चल रही है एमएसपी प्रणाली उसमें तो 6% खरीद हो रही, प्रोक्योरमेंट सरकार करती है। लेकिन हमारे किसान संगठनों की डिमांड है कि जो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार C2 का 1.5 गुना और उसे गारंटी, ये किसान संगठनों की मांग आज से नहीं, पिछले 20 साल से जब आयोग आया उसने जो प्रपोजल दिया इसके ऊपर हमारी मांग पर स्वामीनाथन ने, और तब से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप इसे गारंटी दीजिए। हमारी एमएसपी होनी चाहिए गारंटेड, और उसे भले अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे, टाटा खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो वो जेल जाएगा। ये प्रावधान होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। और इसी बात की मांग पिछले काफ़ी अरसे से की जा रही है लगातार। कुछ और लोग भी हैं। सर आप अपना नाम बताएं। और चूंकि ठंड काफ़ी है, ठंड भी बढ़ रही है, कोरोना का संकट भी है, तो ऐसे में क्या हौसले कमज़ोर हो रहे हैं या और बुलंद हो रहे हैं? अरे बहुत ताकत से बुलंद हो रहे हैं और सभी लोग और हमारे साथ के वहाँ से चल पड़े हैं। कल तक वो पहुँच जाएंगे हज़ारों की तादाद में। और यहाँ आंदोलन को बहुत मजबूत और सख्त बनाना है और किसी भी जिद पे हमने यहाँ से कानून ये रद्द करवाने के बिना यहाँ से उठना नहीं है, जाना नहीं है। और जो मर्जी हो जाए, हमें चाहे शहीदी यहाँ पर डालनी पड़े वो डाल के कानून वापस करवा के ही जाएंगे। देखिए ये इन किसानों का कहना है कि चाहे शहीद होना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन जो बात है वो मनवाई जाए। और ये एकता जो है वो पिछले कई दिनों से देखी जा रही है और लगातार किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। दिसंबर का महीना है, सर्द रातें हैं, लेकिन इनके हौसले कमजोर होने की बजाय और बुलंद हो रहे हैं। इस ठंड में किस तरह की मुश्किलें आती हैं, किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने? चूंकि खुले आसमान के नीचे रहना हम लोगों के लिए 10 मिनट मुश्किल हो जाता है। आप पूरी रात यहाँ पे गुजार रहे हैं और कई रातें गुजार रहे हैं। ये सर ऐसा नेता क्या जाने निभा रहे हैं।
जो किसान हैं, हम दिन रात ठंड में रहते हैं, परेशान रहते हैं, आज भी यहाँ ठंड में पड़े हैं। अगर हमारा दिल करता हमने घर पढ़ सकते थे आराम से, क्यों मजबूर हैं हम यहाँ आने को? अक्सर हमारी मजबूरी है, तभी अब आए हैं ना। हमारे बच्चे हैं, हम उनको इंजीनियर नहीं बना सकता किसान। 2-4 एकड़ वाला, 5-10 एकड़, 15-20 एकड़ वाला भी नहीं बना सकता, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, हमें बचता नहीं है। गवर्नमेंट हमें देती नहीं है। हमारा भी दिल करता है हमारे बच्चे ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये हमारी मजबूरी है, हमें बचता नहीं है कुछ। गवर्नमेंट हमें देती नहीं ये, इसीलिए इस हक की आवाज़ उठाने के लिए हम डटेंगे और डटे रहेंगे। जब तक मोदी ये वापस अपने कानून नहीं लेता, ये हमारा हक है किसान का। हमने मोदी को, जनता ने, सारी जनता ने, हम भाइयों को कह रहे हैं, सारी जनता ने पीएम बनाया है, हम अकेले नहीं ये बन गया अपने आप। और ये आने वाले समय हम आम लोगों से अपील यही कर रहे हैं, देखो ये असर हम किसानों पे नहीं, ये बाकी जनता पे भी पड़ेगा। हम आए उत्तराखंड से, भाई हमारा नोट करना, उत्तराखंड से आए हैं, जाके आज देख लो रिलायंस में जो उसके मॉल बने हुए हैं, उनमें ये चीनी 46 रुपये किलो बिक रही है, और गेहूँ के पैकेट तो आप रोज देखते ही हो। अब यहाँ ट्रैक्टर के बीच में एक ताऊ भी हमारे पास आए हैं और वो बात करना चाहते हैं। ताऊ अपनी बात खुद ही करें। ताऊ क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार सबसे आई, जब से झूठ ही झूठ बोल रही, इसकी एक भी बात सही नहीं। इनने काश्तकारों से कहा था कि 14 महीने में पेमेंट मिलेगा ना, 14 दिन में, तो 14 महीने बोली है। मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख थारे खाते में, गरीब आदमी भी मार दिए इन्हें। अब खाते खुलवाओ और उन्हें 15-15 लाख आऊँगे, बाहर से काला धन आवेगा। कहाँ है वो आज, बताओ कहाँ है? अभी आपको किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? आपकी उम्र कितनी है? मैं उम्र जानना चाहता हूँ पहले। मुझे लगता है करीब 75 साल से ऊपर ही होगी आपकी उम्र। हाँ जी, 75 साल से ऊपर है या कम है? एक बताओ, हम एक गरीब आदमी, जिस दिन हमारा बच्चा फौज में जा, उस दिन हमारे घर में मिठाई बटे। अब हमारा फौज में हो गया, मौत की जगह कौन भेज देगा अपने बालक ने? हैं बताओ, कौन भेज देगा? वे जो हैं अंबानी यार, उनका है कोई बच्चा? उनका बच्चा है कहीं सी? तो देखिए, ये किसान मरते हुए गरीब, और सरकारी ने भी ठुकरा रही। देखिए ये दर्द है और हम उस हर दर्द को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों देखा हाल जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। जय जवान जय किसान इस देश का नारा है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन आज जवान और किसान आमने सामने है। नौबत ऐसी आ गई, बात कब बनेगी ये देखना बाकी है। कुछ और रंग आपको दिखाते हैं इसी आंदोलन में। बनवा दिया प्रधानमंत्री, और पूरी बहुमत से सरकार चुनवा दी हमने मोदी जी ने। और मोदी जी ने यूँ कह रहे किसान के टाइम मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तिगनी आय कर दूंगा, तिगनी। अरे भैया हमें क्या पता, हमें तो ये पता है तिगनी आय करेंगे भैया। ये नहीं बना तो प्रधानमंत्री, एक बार बना दिए, दोबारा फिर बना दिया हमने। नहीं तो अब अगली बार भी बनाएंगे ना, अगली तो उनको ही देंगे। अगली बार देख रहे हो, अब तो इन्हें हम भूल के भी नहीं देंगे वोट। कोई सा भी नहीं देगा, कोई सा भी किसान नहीं दे सकता इन्हें। ये बनियों की सरकार है, बनियों की। तो आपको हमने इस आंदोलन की हर वो तस्वीर दिखाई जो शायद आप तक अभी तक नहीं पहुंची होगी। एक अलाव हमने वहां दिखाई जहां पे किसान जो है वो हाथ ताप के अपनी रात गुजार रहा था। एक अलाव ये है जहां पे पुलिसकर्मी जो इन्हीं किसानों की सुरक्षा में तैनात हैं, क्योंकि नारा ये दिया जाता है कि जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। आज हालांकि हालात कई जगह ऐसे हैं कि जवान और किसान आमने सामने हैं। तो किसान आंदोलन की हर वो तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई जो अब तक शायद आपने अपने टेलीविजन पर नहीं देखी होगी। हमने वो आंखों देखा हाल पहुंचाया जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा। हमारी कोशिश रही कि इस आंदोलन के, चूंकि कई तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार किए जाते हैं, लेकिन प्राइम न्यूज ने आप तक आंखों देखा वो हाल पहुंचाया, वो सच्चाई पहुंचाई जो यहाँ पे मौजूद है। किसानों का दर्द, किसानों की दिक्कतें, उनकी परेशानियां, उनकी चुनौतियां, वो भी आप तक पहुंचाई। अलाव का सहारा है किसानों को भी और इन सुरक्षा कर्मियों को भी जो यहाँ पे तैनात है। खुला आसमान है, कहीं तिरपाल का सहारा है, कहीं पे अलाव का। देखना होगा जो बर्फ जम चुकी है किसान और सरकार के बीच में, वो बर्फ क्या इस अलाव से पिघलेगी या फिर इसमें और वक्त लगेगा। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।